नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। पूनम और अभय दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर तय की थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अब अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रक्रिया तो होगी ही। अभय अपने माँ पापा के साथ पूजा को देखने आया। पूजा देखने में बहुत सुंदर थी। अभय को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। उसने पूजा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूजा से भी पूछा, तुम्हारा क्या फैसला है, क्योंकि तुम्हारा फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से अभय के घर पे हुई। अभय का घर शहर के 1 BHK जितना था। शादी की सारी रस्में खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर आते हैं। दोनों की शादी की पहली रात थी। अभय धीरे से पूजा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूजा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूजा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अभय उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूजा को पूछा, पूजा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा? इस बात पर पूजा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अभय को धक्का लगा। उसने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अभय की कोई बात नहीं मानी। वह अपने निर्णय पर डटी रही। अभय उसे बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूजा बोलती है, क्या? अभय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे अनुसार होगा। इस बात पर वह तैयार हो गई और दोनों सो गए। हर रोज माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहने का नाटक करने लगे, ताकि उन्हें समझ में नहीं आए कि उनके बीच में सब ठीक नहीं है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अभय रोज़ पूजा से प्यार से बात करने की कोशिश करता था, पर पूजा अभय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूजा को अभी शादी ही नहीं करनी थी, बस माँ पापा की खुशी के लिए शादी की थी। वह नहीं चाहती थी कि घर के किसी भी सदस्य का मन उसकी वजह से दुखी हो, पर शादी करने के बाद भी वह फिर से अकेले रहने का विचार कर रही थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर करना नहीं था। जैसे तैसे उसके दिन बीत रहे थे। अभय इतना सब होने के बावजूद उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूजा कभी भी अभय को पति का दर्जा नहीं देना चाहती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तभी पूजा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अभय तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर ने बोला, पैर पर जरा भी जोर नहीं देना है, उसकी बहुत देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या था, अभय उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। पैर टूटने की वजह से वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। काम और खाने की जिम्मेदारी अभय पर आ गई थी, पर कोई परेशानी नहीं थी। अभय रोज़ खुद खाना बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसके घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूजा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाकर फिर जाता था। समय समय पर उसे फ़ोन कर दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले पूजा के पैरों की मालिश करता था, उसे धीरे धीरे चलने में मदद करता था। फिर भी वह अभय से प्यार से बात नहीं करती थी। उसका मन अभय को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूजा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। दोनों बातें कर रही थी, तभी अभय दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वह पूजा से बोला, मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ लेना है तो बता दो। पूजा बोलती है, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए,
तुम जाकर आओ। पूजा की सहेली को अभय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूजा को पूछा, पूजा घर के सब काम तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, वही देखते हैं जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। पूजा की सहेली पूजा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। पूजा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूजा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है ही? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोल दे तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है पर अफसोस मुझे हमेशा निराशा ही मिला। मेरा मन बहुत दुखी रहता है। यह सब सुनकर पूजा विचारों में डूब गई। उसके मन में अभय के प्रति प्यार जागने लगा। अभय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। अब धीरे धीरे पूजा को भी अभय से प्यार होने लगा था। वह भी उस पर विश्वास करने लगी। अभय के मन में एक ही डर था, उसके माता पिता गांव गए तो हमारा तलाक हो जाएगा, पूजा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अक्षय को बोलते हैं, अब हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन वहाँ रहकर आते हैं। अभय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको अपनी तलाक के बारे में बता भी नहीं सकता था। पूजा को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं, ऐसा सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूजा जल्दबाजी में थी। वह काम पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूजा बोली, अभय टिफिन बनाकर रखा है, ले जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है, नाश्ता करके भी जाना, और हाँ, आज घर जल्दी आना। यह बोलकर बाहर निकल गई। अभय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे इतना सब कैसे किया। अभय का मन बहुत शांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें तलाक के बारे में बात करना है। शाम के समय पूजा के अनुसार अभय जल्दी घर आता है। पूजा ने खाना बनाकर सब काम खत्म करके रखा था। घर पर आते ही अभय को चाय देती है। यह सब अभय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अभय धीरे से पूजा को पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुमने फैसला तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर पूजा बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और जाकर अभय को गले लगा लेती है। वह बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे। अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला है, यह मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।